नमस्कार, मेरा नाम है प्रवीण उरांव। आज जो मुद्दा हम बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कानून की बात नहीं है, बल्कि ये सवाल है आजादी का, अधिकारों का और कहीं ना कहीं हमारे सोच का। क्योंकि धर्म परिवर्तन कानून आज भारत में सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला मुद्दा बन चुका है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये कानून सच में जरूरी है या फिर ये लोगों की आजादी पर एक तरह का दबाव है। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर कोई इंसान अपनी मर्जी से अपना धर्म बदलना चाहता है तो क्या उसे रोका जाना चाहिए? और अगर किसी को लालच, दबाव या धोखे से धर्म बदलने के लिए मजबूर किया जाता है तो क्या उसे रोकना गलत है? यही दो सवाल इस पूरे विवाद की जड़ में है। भारत जैसे देश में जहां संविधान हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, अपनाने और प्रचार करने की आजादी देता है, वहीं दूसरी तरफ कई राज्यों में धर्म परिवर्तन को लेकर सख्त कानून बनाए गए हैं, जिसका मकसद बताया जाता है कि लोगों को जबरन या धोखे से धर्म बदलने से रोकना है। लेकिन क्या जमीन पर सच भी यही है या फिर कहानी कुछ और? कई मामलों में ये आरोप लगाए गए हैं कि गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को मदद, शिक्षा या इलाज के नाम पर धीरे धीरे प्रभावित किया जाता है और फिर उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है। और यही वजह है कि कुछ लोग इन कानूनों को जरूरी भी मानते हैं। उनका कहना है कि अगर ऐसे कानून नहीं होंगे तो मासूम और गरीब लोग आसानी से अपना धर्म परिवर्तन कर लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ा वर्ग ये भी कहता है कि ये कानून असल में लोगों की व्यक्तिगत आज़ादी में दखल देते हैं। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से, अपने समझ से धर्म बदलना चाहता है तो सरकार को बीच में आने का क्या हक है? अब जरा इसे और गहराई से समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो सालों से किसी खास सामाजिक या आर्थिक स्थिति में जी रहा है। उसे लगता है कि उसका वर्तमान धर्म उसे वो सम्मान या अवसर नहीं दे पा रहा है और वो किसी दूसरे धर्म में खुद को बेहतर महसूस करता है। ऐसे में अगर वो खुद से धर्म बदलता है तो क्या ये गलत है? बिल्कुल नहीं। लेकिन अब दूसरा पक्ष को देखिए, अगर किसी को पैसे, नौकरी, इलाज या किसी और लालच के जरिए धर्म बदलने के लिए प्रेरित किया जाता है तो क्या वो सही है? बिल्कुल नहीं। और यहीं से फर्क पैदा हो जाता है स्वेच्छा और प्रभाव के बीच। और यही फर्क समझना सबसे बड़ी मुश्किल भी है, क्योंकि जमीन पर यह तय करना कि कौन सा धर्म परिवर्तन पूरी तरह से स्वेच्छा से हुआ है और कौन सा दबाव या प्रभाव में, ये इतना आसान नहीं होता है। यही वजह है कि कई बार इन कानूनों का गलत इस्तेमाल होने के आरोप भी लगते हैं। कुछ लोगों का कहना है इन कानूनों के नाम पर निर्दोष लोगों को भी परेशान किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ यह भी सच है कि कुछ जगहों पर जबरन या धोखे से धर्म परिवर्तन के मामले सामने आए हैं। तो फिर सच्चाई क्या है? क्या ये कानून सच में लोगों की सुरक्षा के लिए है या फिर ये एक ऐसा हथियार बन चुका है जिसका इस्तेमाल किसी खास समुदाय को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है? ये सवाल आज भी खुला हुआ है और शायद इसका जवाब इतना सीधा, इतना आसान नहीं है जितना दिखाई देता है। क्योंकि हर मामला अलग अलग होता है, हर कहानी अलग होती है। कुछ जगहों पर यह कानून सच में लोगों को सुरक्षा देता है तो कुछ जगहों पर यह विवाद का कारण भी बन जाता है। और यही इस पूरे मुद्दे की सबसे बड़ी जटिलता है। अब एक और पहलू पर ध्यान दीजिए, अगर ये कानून नहीं होते तो क्या सच में बड़े स्तर पर जबरन धर्म परिवर्तन होने लगते, या फिर ये सिर्फ एक डर है जिसे बढ़ा चढ़ाकर देश में पेश किया जा रहा है? और अगर ये कानून होते तो क्या ये सुनिश्चित कर पाते कि कोई भी व्यक्ति पूरी आजादी के साथ अपना निर्णय ले सके? शायद नहीं, क्योंकि कानून सिर्फ नियम बना सकता है, लेकिन किसी के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है उसे पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकता है। यही वजह है कि इस मुद्दे पर आज भी देश बटा हुआ है। एक तरफ वे लोग हैं जो इसे सुरक्षा का कवच मानते हैं और दूसरी तरफ वे लोग हैं जो इसे आजादी पर अंकुश मानते हैं। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि आप किस पक्ष में हैं। असली सवाल ये है कि क्या हम इस पूरे मुद्दे को बिना किसी पूर्वाग्रह के समझने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि जब तक हम सिर्फ एक ही नजरिए से चीजों को देखेंगे तब तक हमें पूरी सच्चाई कभी दिखाई नहीं देगी। और शायद यही इस विषय की सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये सिर्फ कानून का मामला नहीं है, ये इंसान की आजादी, उसकी पहचान और उसके विश्वास का सबसे बड़ा मुद्दा है। और इन तीनों के बीच संतुलन बनाना ही सबसे मुश्किल काम है। इसीलिए अगली बार जब आप धर्म परिवर्तन कानून के बारे में सुने
तो तुरंत किसी एक पक्ष को सही या गलत ठहराने से पहले एक पल के लिए रोकिए, सोचिए और खुद से पूछिए, क्या मैं पूरी सच्चाई को जानता हूँ या फिर मैं भी सिर्फ आधी जानकारी के आधार पर फैसला कर रहा हूँ। क्योंकि सच हमेशा इतना आसान नहीं होता है और कई बार जो हमें दिखाई देता है वो पूरी कहानी नहीं होती है। इसीलिए जरूरी है कि हम सवाल पूछें, समझें और फिर अपनी राय को रखें, क्योंकि अंत में यही सबसे बड़ी आजादी है, सोचने की आजादी, और शायद यही सबसे ज्यादा जरूरी भी है। दोस्तों, इस विषय में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइए, और इस चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद। जय हिंद।